ये हमारे संज्ञान में एक मामला आया है जो कांग्रेस पार्टी शुरू से इसी प्रकार से करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के चलती रही है, जिसमें कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन बहुत बुरी तरह से की है कांग्रेस पार्टी ने। कुछ एक कॉलोनीज़ में हमें खबर मिली है, ये पूरे हरियाणा स्टेट का मामला है, पंचकुला अकेले के रिलेटेड नहीं है। ये हमें पर्ची मिली है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कॉलोनीज़ में जाकर के, स्लम्स में जाकर के ये कह रहे हैं कि आपको हम 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का मकान गारंटी देते हैं, और उनसे इसी झांसे में वो उनका फैमिली आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड उनसे ले रहे हैं, और फिर बाद में जिस दिन वोटिंग डे आएगा उस दिन उनको अंडर प्रेशर लेकर के अपनी वोटें वो डलवाने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को हमारे नोटिस में जब लाया गया तो हमने ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा श्री पंकज अग्रवाल जी के पास ये कंप्लेंट दी है, और उन्होंने इसका संज्ञान लेने का हमें आश्वासन बड़ा स्ट्रांगली दिया है कि हम इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। जी, ये जो चुनाव में घोषणाएं करना, अभी हम ये देखें तो हर पार्टी करती है, तो इसमें क्या अलग क्या है? ये जो स्लिप्स है ये किस माध्यम से? जी, घोषणा करना एक अलग सोर्स है, एक अलग तरीका है अपना कैंपेन करने का, लेकिन जो ये वाला तरीका है गारंटी कार्ड बना करके देना और उनके वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड और फैमिली आईडी कार्ड ले लेना, अपने पास कब्जे में ले लेना, वो एक करप्ट प्रैक्टिस में आता है। इट अमाउंट्स टू ब्राइबिंग द वोटर ऑल्सो। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि आप एक गारंटी कर रहे हैं, आप एक प्रावधान एक मैनिफेस्टो का प्रोविज़न दे रहे हैं, लेकिन आप प्रलोभन दे करके वोटर को खरीदना चाह रहे हैं, ब्राइबिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये क्रिमिनल एक्ट भी है, ये क्रिमिनल इंटेंशन के साथ एक फॉर्जरी की जा रही है, एक फ्रॉड प्ले किया जा रहा है, बिना किसी प्लेटफॉर्म के, बिना किसी बेस के वो ये कमिट कर रहे हैं जा कर के कि हम आपको 100 गज का प्लॉट और 2 कमरों का मकान देंगे, और उसके बाद वो कमिटमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, एक रिटन फॉर्मेट में लेकर के आ रहे हैं, जो कि वो पूरी होती नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन जो वोट इसकी कमिटमेंट के ऊपर डालेगा उसके साथ एक चीटिंग है ये। जी, they are influencing the voter by producing these cheats and they circulate in all Haryana कि आप ये पर्ची दो, ये भर के दो फॉर्म, और उसके साथ जो है आप उनका फैमिली आईडी ले रहे हैं, जो अंडर आईपीसी एक उनके खिलाफ एक्शन बनता है और एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो सकती है इसमें, क्योंकि वो जो वोटर्स को है वर्गला रहे हैं और उनसे एक झूठा आश्वासन देके तुरंत ही उनको दे रहे हैं, जैसा कि पहले लोकसभा के चुनाव में भी किया था। तो कंप्लेंट में आपने क्या डिमांड की है, क्या मांग की है, किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? कंप्लेंट में हमने उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है, जिसमें श्रीमान पंकज गर्ग जी जो हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें संज्ञान लेते हुए हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। और इसमें हमने दूसरा इसमें सजेशंस दी हैं। सजेशन इस प्रकार से हैं कि जो भी इस एक्ट से, ये सर्कुलेशन की वजह से जो भी डैमेज हो चुका है, बिकॉज वोटर का एक थॉट प्रोसेस क्रिएट कर चुके हैं वो लोग, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जिससे कि वो किसी को धोखा दे चुके हैं, तो वो डैमेज जो है वो रिपेयर हो सके। हमने माननीय इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की है कि वो एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अपने स्टैंप के अंडर एडवर्टीजमेंट जारी करें कि इस प्रकार के कोई भी प्रलोभन अगर वोटर को कोई दे रहा है तो वो मान्य नहीं है, और वो क्रिमिनल एक्टिविटी और अदरवाइज एक इलीगल एक्टिविटी और वायलेशन ऑफ मॉडल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आता है।